नमस्ते सृष्टि जी। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद मैम। जय मैम। जय हिंद मैम। तो आज हम लोग यहाँ पर सब किस लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सड़क सुरक्षा शासन के आदेश के अनुसार जो समय समय पर सड़क सुरक्षा के संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं उसका ठीक प्रकार से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबको यातायात के नियमों की सड़क सुरक्षा के संबंध में जानकारी है या नहीं, इन सब के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा सप्ताह समय समय पर शासन के आदेश के अनुसार मनाया जाता है। तो ये इस बार ये सप्ताह 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक, यानी आज उसका समापन है। तो इसके बीच में आप लोगों ने कई प्रयास किए, पोस्टर स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया। खुद भी सबसे पहली बात यही है कि आपको खुद जागरूक होना है, शुरुआत खुद से करनी होती है, तब हम जग को सुधार सकते हैं। तो अगर हम खुद नियमों का पालन करेंगे, अपने परिवार वालों के साथ जब हम जाते आते हैं हम उनको भी नियम का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो हम धीरे धीरे ये दायरा बढ़ता जाएगा और सभी लोग एक सुरक्षित माहौल में अपने जीवन को जी सकेंगे। कहीं पर दुर्घटनाएं जो है वो कम से कम होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि सड़क पे वाहन की संख्या बढ़ रही है तो दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसलिए इन्हीं सबको ध्यान में रखकर ये सड़क सुरक्षा सप्ताह शासन के आदेश के अनुसार समय समय पर मनाया जाता है। तो ये, और कभी भी यातायात के नियमों का पालन हमें ये सोच करके नहीं करना है कि हमें कहीं दंडित ना कर दिया जाए, बल्कि जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सब हम सबकी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इसको हमको यूं ही किसी दुर्घटना का शिकार होने नहीं देना है, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए ना। हम खुद भी सुरक्षित रहें और हमारे आसपास जब हम सड़क पे चलते हैं तो अकेले हम नहीं चलते, और भी बहुत लोग चल रहे होते हैं, तो हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये जो सप्ताह मनाया गया, इसमें हमारे महाविद्यालय की कैडेट्स जैसे हमेशा ही बहुत प्रयास करती हैं, उसी तरह से आप अब भी आपने किया है और आज उसका समापन है। तो समापन में प्रिंसिपल डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव मैम, जैसे वो हमारे हर कार्यक्रम में होती हैं, पूरे कार्यक्रम में होती हैं, मनोबल बढ़ाती हैं, आज फिर हमारे साथ हैं, महाविद्यालय में हैं इस समय, लेकिन ऑनलाइन आपके साथ जुड़ी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चे आज जो भी प्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है उस प्रेजेंटेशन के बाद हम आपके विचार जानेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि आप सबका सुन चुकी होंगी। और ये बच्चों को मैंने कहा था, ये कविता के माध्यम से या अपने संवाद के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में क्या जानकारी देना चाहते हैं ये दें, और इनमें से जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उनको हम और आप मिलकर के चुनेंगे। तो इसलिए सृष्टि जी, आप भी नाम नोट करिएगा और नंबर दीजिएगा, हम भी नाम नोट करेंगे और नंबर देंगे, और उनमें से जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स होंगे, छात्राएं होंगी, उनको पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो बेहतर मैसेज के साथ ट्वीट करेगा या फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर अपने मैसेजेस को डालेगा, उसका स्क्रीनशॉट ये लोग हमें भेजेंगे, वो हम आपको भेजेंगे, और उसमें से भी श्रेष्ठ चयन करना है कि कौन अच्छे मैसेज के साथ, क्योंकि आप जब कोई मैसेज डालते हो ना तो कितना प्रभाव डाल सकता है ये आपके प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। कि बात वही होती है, कई बार एक होता है बात बहुत अच्छी है लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से आपने प्रेजेंट नहीं किया। ऐसे खाना बनाया, बहुत बेहतरीन बनाया, और आपने एक थाल लिया, उसी के अंदर उठा के वो 36 प्रकार के व्यंजन ऐसे डाल दिए कि ये लीजिए खिचड़ी। और दूसरा जिसने 4 चीजें बनाई लेकिन उसने इतना अच्छा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन किया कि अच्छे से बाउल में लगाया, उसके साथ सलाद ऐसे टिका दी, ऐसे मिर्चा खड़ी कर दी, थोड़ी सी चटनी ऐसे स्टाइल से लगा दी। तो वही चीज, स्वाद तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? प्रेजेंटेशन देखते हैं ना। तो आपको ज्यादा प्रभावित कौन सी करेगी कि ढेर सारे 36 व्यंजन एक थाल में ऐसे डाल के दे दिए गए, या जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है? तो फिर प्रेजेंटेशन हमेशा मायने रखता है, तो इसलिए जो अच्छा प्रेजेंटेशन करेगा वो चुना जाएगा। मैं बुलाऊंगी प्रिया यादव को। प्रिया यादव कविता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में कुछ बताएंगी। प्रिया। ओके मैम। हाँ। यातायात के नियम भुलाना नहीं, दुर्घटना की जान गंवाना नहीं। बोर्ड देखो, संकेतों के इशारे चलो,
हरदम बाएं सड़क के किनारे चलो, बिना देखे सड़क पार जाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना है। यह मोबाइल बड़े काम की चीज है, यह मोबाइल बड़े काम की चीज है, बात करने में आराम की चीज है, पर मोटर पर मोबाइल से बात करना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना है। ओवरटेकिंग बहुत ही खतरनाक है, ओवरटेकिंग बहुत ही खतरनाक है, पल में जीवन को कर देती खाक है, पल में जीवन को कर देती खाक है। सब्र रखो, कभी जल्दी आना नहीं, सब्र रखो, कभी जल्दी आना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं। जो रहना है सुरक्षित तो धीरे चलो, जो रहना है सुरक्षित तो धीरे चलो, जोश में होश होकर ना चलो, जोश में होश होकर ना चलो, रफ्तार में वाहन उड़ाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना, दुर्घटना में जान गंवाना। धन्यवाद। गुड, शाबाश। ये थी प्रिया यादव। अब है सोनी सिंह। Myself, Soni Singh. Ma'am, am I audible? Yes, beta, yes. Today, on the occasion of the last day of Road Safety Week, I'm going to present some lines to alert you that your safety is your personal responsibility. मैं हूँ ट्रैफिक लाइट, वैसे तो रंगों से बात, पर आज करना चाहता हूँ तुमसे कुछ बात। लाल बत्ती कहती था, पीली कहती हो गया तैयार, हरी बताए चलते जाओ, पर आज रुको थोड़ा थक जाओ। एक कहानी मैं बतलाऊं, अपनी आप ना। एक रोज थे अपने अपने काम को, एक मोटर बाइक धम से जा टकराई एक कार को। ना था हेलमेट, ना था कोई अपना, वहां पड़ा था जमीन पर कुछ बेसुध सा वो। कार न रुका कोई लेना चाहे सर इस बवाल को। मैं भी खड़ा था, देख रहा था लाल बत्ती जलाए, सब आते कहते कोई तो मदद करो, पर सब चलते अपने अपने काम को। होगा वो भी किसी का दोस्त, किसी का भाई, पर आज तो वो है सबके लिए बवाल। मैं हूँ ट्रैफिक लाइट, वैसे तो करता हूँ रंगों से बात, पर आज करना चाहता हूँ तुमसे कुछ बात। जो यातायात के नियमों को तोड़ेंगे, वो मौत का कफन ले सड़क पे दौड़ेंगे। थैंक यू। बहुत अच्छा, ट्रैफिक लाइट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, नए तरीके से हम लोगों ने सुना, बढ़िया। नेक्स्ट है दिव्यांशी मिश्रा। जय हिंद, मैं कैडेट दिव्यांशी मिश्रा आज सड़क सुरक्षा पर अपनी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हेलमेट तथा सीट बेल्ट सब, हेलमेट तथा सीट बेल्ट सब सड़क सुरक्षा साधन है। सड़क सुरक्षा हमारी जीवन रक्षा है। यातायात के नियम कितने सुंदर और सरल हैं, इनसे होती जीवन रक्षा, यही हमारी पहल है। सबकी यही पहल है, सफर उसी का सफल साथियों जिसने नियम अपनाया है। सड़क सुरक्षा हमारी जीवन रक्षा है। रोज हमारा अपने पथ पर बाईं ओर सफर हो, सड़क पार जब करनी हो तो चारों ओर नजर हो। सफर सुरक्षित उसका जिसने पथ पर चलना सीखा है। सड़क हादसों की खबरें तो दिन दिन बढ़ती जाती हैं, फिर भी हमको यातायात की रीत समझ नहीं आती है। मदिरा पीकर वाहन कभी ना पथ पर आगे बढ़ाएं, हर नियम पर नजरें रखकर सुरक्षित वाहन चलाएं। सड़क किनारे जलती बत्ती कुछ कहना चाहती है, लाल ठहर पीली तैयारी, हरी चलना बतलाती है। नियमों की अनदेखी से तो होता जीवन का नुकसान है। सड़क सुरक्षा हम सबकी जीवन रक्षा है, जय हिंद, धन्यवाद। नंदिनी सिंह। कुछ चलती है, कुछ भागती है, कुछ इधर उधर खड़ी है। कुछ चलती है, कुछ भागती है, कुछ इधर उधर खड़ी है। उतरा हूँ सड़क पर, अभी तो बस नजर पड़ी है। देख वो स्कूटी कैसे नाचती उड़ी है। शुक्र है बिना चढ़े मुझसे दूर निकल पड़ी है। सड़क पर पटाखे हैं या गोली चली है,
अरे यह तो बाइक की शान वाली गली है। कान फाड़ संतुलन हिलाएंगे ये ब्रेन का, कान फाड़ संतुलन हिलाएंगे ये ब्रेन का। सुपर हॉर्न लगा है स्कूटी में ट्रेन का, सुपर हॉर्न लगा है स्कूटी में ट्रेन का। ये 3-4 पहिए ये बच नहीं पाओगे, ये 3-4 पहिए ये बच नहीं पाओगे। हट जाओ जल्दी से कि चढ़ा दिए जाओगे। लगता है कि मैं सड़क ही हूँ, लगता है कि मैं सड़क ही हूँ। वो रौंद गए अब फिर से रौंदा जाऊंगा, वो रौंद गए अब फिर से रौंदा जाऊंगा। मैम मैं एक गीत गा सकती हूँ? बेटा बाद में, अभी पहले पोयम हो जाए, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड राउंड में आप गा दीजिएगा। ठीक है मैम, जय हिंद मैम। मिश्रा। जय मैम, आप सभी के सामने आज मैं सड़क सुरक्षा अभियान पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों सड़क पार जब करना, इतनी बात ध्यान में रखना। पहले अपने देखो दाएं, फिर तुम अपने देखो बाएं। देखो दाएं देखो बाएं, अगर मोटर गाड़ी नजर ना आए तभी संभल कर करना पार, कहलाओगे तुम होशियार। थैंक यू। सबको अपना बचपन याद आ गया होगा कि जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे होते थे और उंगली पकड़ के चलते थे तो ये चीज सिखाई जाती थी, पहले देखो दाएं देखो बाएं। याद आया? दिल में बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए, है ना? चलो कीर्ति वर्मा। यस मैम। सड़क सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो, गड्ढों को मत बढ़ने दो, इसकी शिकायत करो। वाहनों को तेजी से ना भगाओ तुम, ट्रैफिक रूल्स का पालन करो तुम, ना करो किसी की से स्पर्धा तुम, जीवन को बचाते चलो तुम। अपने परिवार के लिए जीवन बचाओ तुम, दूसरों का भी जीवन बचाओ तुम। नियमों के पालन की कसम खाओ तुम, फिर खुशी से वाहन चलाओ तुम। ओवरटेक ना करो, जीवन के साथ खिलवाड़ ना करो, सड़क सुरक्षा करो, जीवन की सुरक्षा करो। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट है अनुभवी सिंह। अनुभवी सिंह। यस मैम। यस बेटा। Am I audible? यस यस। Jai Hind ma'am. Today my topic is road safety and I am presenting a poem. सावधानी से कार्य करो भाई, घर सुरक्षित जाना है। घर में माँ इंतजार करती है, मुंह उन्हें अपना दिखाना है। अपने लिए ना सही पर उनके लिए सुरक्षित रहना। किसी ने तुम्हें आगाज ना किया या तुम फिर से मत कहना। एक ही लाठी उनके जीवन की तुम विश्वास आखिरी हो। तेज चलाओ जब भी गाड़ी, सोचना तुम ही आस आखिरी हो। हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ, सुरक्षा नियम का पालन करना। जब भी मन भटके इस भर से बस घर वालों को सोचना। धैर्य और अनुशासित रहना, जब कार्य करना सीख जाओगे उस दिन मेरे बंधु सखा तुम सुरक्षित घर जा पाओगे। सुरक्षित नियम का पालन करना कर्तव्य प्रथम हमारा है। सभी सुरक्षित रहें समाज में, यह संकल्प हमारा है। थैंक यू मैम। गुड बेटा। नंदिनी एक गीत प्रस्तुत करना चाह रही थी, कर लें, उसके बाद शशि तैयार है। यस मैम। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा की बातें हम जन जन को बतलाएंगे। सड़क सुरक्षा की बातें हम जन जन तक पहुंचाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल के नियमों को जीवन में अपनाएंगे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राजस्थान में कई लोग हर दिन दुर्घटना में मरते हैं। गाड़ी चलाते समय लोग भी लापरवाही करते हैं। राजस्थान में कई लोग हर दिन दुर्घटना में मरते हैं। गाड़ी चलाते समय लोग भी लापरवाही करते हैं। खाओ कसम की नहीं तेज हम गाड़ी कभी चलाएंगे। खाओ कसम की कभी तेज हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल के नियमों को जीवन में अपनाएंगे।
सुरक्षा जीवन रक्षा जन जन को बतलाएंगे। थैंक यू मैम। गुड। ठीक है ठीक है। स्पीच के लिए It's not about how good of a driver you are. It's about the 5 seconds you take your eyes off from the road. Don't risk it. A very good morning to one and all present over here. This is Shashi Dwivedi, present before you all to share my views on road safety. As sustainable solutions for classes of road safety have not been identified particularly in rural or remote areas, a hierarchy of control should also be applied, similar to classifications used to improve occupational safety and health. At the highest level is sustainable prevention of serious injury and crash road accidents, with sustainable requiring all key result areas to be considered. At the second level is real-time risk education, which involves providing users at severe risk with a specific warning to enable them to take mitigating action. The third level is about reducing the crash road design and standards guidelines as from ASCO, improving driving before enforcements. Road traffic safety refers to the methods and measures used to prevent road users from being killed or seriously injured. Typical road users include pedestrians, cyclists, motorists, vehicle passengers, horse riders, and passengers on road with public transport. Thank you. ओके। शीतल सिंह, सृष्टि जी। जय हिंद मैम। सबसे पहले मैं अपनी प्राचार्य और एएनओ मैम को नमन करती हूँ। मैं कैडेट शीतल सिंह सड़क सुरक्षा के विषय में अपनी बात कहना चाहती हूँ। जैसा कि हमारे सभी कैडेट्स ने सड़क सुरक्षा के सभी नियमों को बता दिया है अपनी कविता और गीत के माध्यम से। ज़्यादातर मृत्युएं सड़क सुरक्षा यातायात दुर्घटना के कारण ही होती है और यातायात दुर्घटना में हुई मृत्यु पर हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं यदि हम नियमों का पालन करें। यातायात के विभिन्न नियम हैं। हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट पहनना, ओवरटेक ना करना, अपनी गति पर नियंत्रण रखना, मदिरा पीकर गाड़ी ना चलाना और आदि सभी नियमों का पालन करना। हमें सभी नियमों के विषय में जानकारी तो है, किंतु नियमों की जानकारी होने से ज़्यादा आवश्यक है उन नियमों का पालन करना। सिर्फ जानकारी होना ही सब कुछ नहीं है। अगर हमें जानकारी है और हम उसका पालन नहीं करते हैं और किसी भी दुर्घटना का शिकार होते हैं तो इसमें हमारी जानकारी किसी काम की नहीं रही। इसलिए हमें उसका पालन भी करना आना चाहिए। हमें दूसरों को भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि उन्हें किसी विषय की जानकारी नहीं है तो हमें उन्हें उससे अवगत कराना चाहिए और स्वयं भी इनके नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य भी बनता है कि हम यातायात के नियमों का पालन करें और उसके लिए और सभी को प्रेरित करें और नियमों से लोगों को अवगत भी करवाएं। धन्यवाद। मैम अरुंधति द्विवेदी। आप सभी को नमस्कार। सभी ने सारे रूल्स और रेगुलेशंस, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में और उनके रूल्स के बारे में सबने कुछ ना कुछ मतलब ऑलमोस्ट सभी ने बता दिया है। पर 2 पॉइंट मैं भी बोलूंगी। मैम, जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और टाइम को ध्यान में नहीं देखते हुए निकलते हैं, इसीलिए ज्यादातर हमारे रोड हादसे होते हैं, मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं लोग जल्दी के चक्कर में। तो मेरा बस एक ही अवेयरनेस है कि हम जब भी निकले किसी काम के लिए तो हम टाइम को देखते हुए अपने समय से पहले निकले, जिससे कि दुर्घटना ना हो। और हमारे घर की भी ये जिम्मेदारी हो हम सबकी कि हमारे घर से जो बाहर हमारे पापा, अंकल और भी जो सदस्य जाते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान, जैसे उन्हें हेलमेट लेना हम याद दिला सकते हैं कि वो हेलमेट लेके जाए, या कार में बैठते हैं तो अपनी सीट बेल्ट को टाइट करके उसे क्लोज करके रखें, जिससे कि वो अगर जाते भी हैं और अनफॉर्चुनेटली कोई दुर्घटना होती है उनके साथ तो वो उससे सेफ रहे। और कुछ नियम ऐसे कि वो फोन पे ना बातें करें या फिर ट्रैफिक लाइट्स हैं, उनके रूल्स हैं, उनको फॉलो करें। और जब भी गाड़ी चलाए तो अपने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें। बस, थैंक यू मैम। थैंक यू अरुंधति। अच्छी बात है कि आप सब, अच्छा लगता है कि जब हमारा यूथ भी इन चीज़ों के प्रति कम से कम इन बातों को जानता है। और जैसे आप लोगों ने खुद ही कहा
कि हाँ, जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर जान रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेप पर भी हमें बढ़ जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, समय का टाइम मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। टाइम मैनेज करेंगे तो जल्दबाजी में दुर्घटनाएं भी नहीं होने पाएंगी। और सिंगल, यस, हाँ बोलो बेटा। यदि आप सड़क पर साइकिल चला रहे हैं तो और भी सावधान रहें और सुरक्षित करें कि आपकी साइकिल में रोशनी का यंत्र हो और उसके ब्रेक अच्छी स्थिति में काम कर रहे हो। दूसरा व्यस्त सड़क पर साइकिल चलाने से बचे और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की कोशिश करें। हमें साइकिल भी हमें साइकिल पे भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम क्रॉसिंग लाइन पे चल रहे हैं या फिर बाइक लेकर चल रहे हैं तो हेलमेट लगाएं। साइकिल में भी हमें लाइट लगानी चाहिए ताकि हम दूसरे लोगों को बता सकें कि साइकिल जा रही है, तो सावधानी से देखें। धन्यवाद। मतलब खास तौर से अंधेरे के समय जब आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं तो ठीक बात है, उस पे भी कुछ ऐसा प्रोविजन होना। अच्छी बात कही आपने कि हाँ, हमको साइकिल सवारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रात के समय आप साइकिल से जा रहे हैं और अंधेरा किसी जगह पर है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और आपके वाहन में किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं है, तो वो इंडिकेशन कहीं से नहीं हो पाएगा कि सामने से कोई सवार आ रहा है। तो ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम दुर्घटनाओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो सृष्टि जी, आज जो भी बच्चों ने विचार प्रकट करने थे वो प्रकट कर चुके हैं। इनमें से हम लोग अभी रिजल्ट सुन लेंगे और इन लोग को बाद में अवगत कराएंगे। उसके पहले हम चाहते हैं आप भी इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन के अवसर पर ये बच्चों ने जो भी प्रयास किए उनको अपना आशीर्वाद दें। थैंक यू मन्नी, तुम लोगों के प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छे थे और स्पीच कंपटीशन और ये दोनों तुम लोगों ने अच्छा प्रयास किया और कविताएं भी अच्छी थी, काफी इंफॉर्मेटिव थी और इसमें और आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि आप मनमीत मैम की गाइडेंस में है, आपका हमेशा अच्छा प्रयास रहता है और इस तरीके से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के और परिणाम की घोषणा भी हम लोग मनमीत मैम से डिस्कस करके कर देंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सृष्टि दी। हम देख रहे हैं कि आज आप बहुत व्यस्त हैं, कॉलेज में हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला और एक निर्णायक की भूमिका भी अदा की है। वैसे तो आप संरक्षक हैं ही हैं, आप ही के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन हमने निर्णायक की भूमिका भी आपको दी है, उसको भी आपने कामों के बीच में से निकाला है। तो और इन बच्चों को हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये बात कही थी, इसलिए कोई विशेष तैयारी करने का इनको भी समय नहीं था। इनको सिर्फ कल नहीं अच्छा बोले जी आज ही बहुत अच्छा, आज सुबह इन लोग को जानकारी मिली है और इन्होंने ये प्रेजेंटेशन किया है, तो बहुत अच्छा है उस लिहाज से। सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और अब मेरे साथ शपथ एक लेंगे और उसके साथ विधिवत इस सप्ताह का हम लोग समापन करेंगे। तो शीतल केवल मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे और बाकी अपना म्यूट करके रखेंगे और बोलते रहेंगे, अपनी जगह पर बोलेंगे, लेकिन शीतल अनम्यूट करके हमारे पीछे पीछे बोलेंगी। और जो शपथ हम लोग ले रहे हैं उसको हम जीवन में अप्लाई भी करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। ठीक है, शपथ केवल बोलने के लिए नहीं होती है, उन चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है। तो शीतल मेरे साथ सबका रिप्रेजेंटेशन करेंगी। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हम ये शपथ लेते हैं कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखेंगे। सड़क एवं यातायात नियमों का पालन करेंगे। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। लेन ड्राइविंग नियमों का पालन करेंगे। और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे।
और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी इन नियमों को मानने के लिए प्रेरित करेंगे। और समाज के अन्य व्यक्तियों को भी इन नियमों को मानने के लिए प्रेरित करेंगे। और एक स्वस्थ, सुरक्षित, स्वच्छ सड़क संस्कृति विकसित करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन सभी बातों का, इस शपथ का, इस संकल्प का मान रखेंगे और इनका पालन करेंगे और जीवन में सदैव सुरक्षित रहेंगे। हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद। जीवन में हमेशा इसी तरह से चीज़ों को सीखते रहें और अपने आसपास भी लोगों को सिखाते रहें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी फिर किसी अगले कार्यक्रम में किसी और नए सोच के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू सृष्टि जी, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।